पंथ रतन नाम रसिए सचखंड वासी संत बाबा सोहण सिंह जी, संत बाबा लक्ष्मण सिंह जी की सालाना याद नूं मनाउंदिआं होइआं गुरुद्वारा टिब्बा साहिब हुशियारपुर विखे संत बाबा सोहण सिंह सेवा सुसाइटी गुरुद्वारा टिब्बा साहिब, दशमेश वैलफेयर सुसाइटी न्यू दशमेश नगर ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। उपरंत पवित्र आरती का गुणगान किया गया। Sab
इस उपरंत परमात्मा जी दे चरणां विच अरदास बेनती करदियां पवित्र इलाही बाणी तो हुक्मनामा साहिब सरवण कीता गया। अर्जन हरगोबिंद सिंहो श्री हरगाए श्री हरकृष्ण ध्याइए विसृष्टा सब जाए तेग पहर सिमरिय कर नाम आदर जाए संसार विश्वाए दसवें प्रकाश तेरे बहादुर कवि पर पातशाह साहिब सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज सब धर्म के सहाय दसों ही पातशाहियों के आत्मिक स्वरूप चवर छत्र जुगो जुग अटाल तारण सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दाता देश का ध्यान करके खालसा जी साहिब गुरु जी पंजाब प्यारियां जहां समझादियां देख लाई देख पाही देख की अनहद की तारका प्यारे सत्यारे खालसा जी साहिब गुरु जी कन आर्य नाथ पाणी सिद्धि सिरत बेसा स्वासा संघाया तिना सबत शहीद सिंगर सिंधिया दी माई का ध्यान रखे खालसा जी साहिब गुरु जी आज श्री ननकाना साहिब ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ आदि सेवा सुधारदा नाम अपने प्यारे खालसा जी बख्शो हे निवाणिया दे मां नेतानिया दे मां न्योटिया दियो कानून दीना बंधु भगत बच्चन ज्योति स्वरूप मंगजामी सतगुरु धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज राज महाराज आनंद पान दीवान देव महान देवतार पाहे मुझियो जन्म मरण दुख मैं नाही जन पर उतारी आए जी दान दे भक्ति लाए हथ नु दैन लाए दे महाबाबा अनुसार देवतार पाहे पूरी आप के चरना चरना विखे दास नीति जोड़ी है पातशाह जी आप जी बड़े साहिब जी महापुरुष सचखंड वासी श्रीमान संत बाबा सोहन सिंह जी ਅਤੇ सचखंड वासी श्रीमान संत बाबा लक्ष्मण सिंह जी के सालाना बरसी समागम मनाते हुए सतगुरु सच्चे पातशाह जी मौजूदा प्रबंधक महापुरुष श्रीमान संत बाबा करमजीत सिंह जी संत बाबा बलवीर सिंह जी ਵੱਲੋਂ महापुरुषों के तप स्थान से सतगुरु सच्चे पातशाह जी वार्षिक समागम प्रारंभ करते हुए सन सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप जी की कृपा के अनुसार सतगुरु सच्चे पातशाह जी श्री अखंड पाठ साहब की लड़ी पिछले दिनों तो प्रारंभ से जी अज के श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप जी की कृपा अनुसार रहे हैं जी। एक पिता एक सके आप
उपरंत एक महान गुरमत समागम का आयोजन किया गया, जिस विच पहुंचे वख-वख जत्थियां वल्लों आईयां सिख संगतां नूं गुरबाणी नाल जोड़िया। इस मौके इलाके भर तो वड्डी गिनती विच संगतां ने गुरु साहिब जी दे नतमस्तक हुंदियां अपना जीवन सफला कीता। मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे, क्यों तन से जाए। मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे, क्यों तन से कुर्बान
कुर्बान या मेहरबाना हो कुर्बान या कुर्बान या मेहरबाना हो कुर्बान या पंक्तियों के पास
अरदास कहने जो तेरा नाम बिना के कहने जो तेरा नाम बिना औदा से कुर्बान जाऊं सब कुर्बान जाऊं कहने जो तेरा नाम बिना कहने जो तेरा नाम बिना आपे साजे आपे रंगे आपे नजर करे आपे साजे आपे रंगे आपे नजर करे नानक काम तनते पावे आपे ही आवे साधु को मिलने साथ न लीजे कोई साथ न लीजे कोई साथ न लीजे कोई साथ न लीजे कोई कभी साधु को मिलने जाइए साधु को मिलने जाइए साधु को मिलने जाइए साधु को मिलने जाइए साथ न लीजे कोई 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 कभी साधु को मिलने जाइए साधु को मिलने जाइए साधु को मिलने जाइए साधु को मिलने जाइए पाछे पाओ न दीजिए आगे होए सो होए आगे होए सो होए पाछे पाओ न दीजिए आगे होए सो होए आगे होए सो होए साथ न लीजे साथ न लीजे कोई साथ न लीजे कोई साथ न लीजे कोई कभी साधु को मिलने जाइए साधु को मिलने जाइए साधु को मिलने जाइए साधु को मिलने जाइए साथ न लीजे कोई साथ न लीजे कोई साथ न लीजे कोई
साथ ना लीजे कोई, साथ ना लीजे कोई कभी, साधु को मिलने जाइए, साधु को मिलने जाइए, साधु को मिलने जाइए, साधु को मिलने जाइए। संगत करिए साथ की, अंत करे निर्वाहो, अंत करे निर्वाहो। संगत करिए साथ की, अंत करे निर्वाहो, अंत करे निर्वाहो। साथ संग ना कीजिए, जाते हुए बिना हो, जाते हुए बिना। साथ ना लीजिए कोई, 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 साथ ना लीजिए कोई कभी। साधु को मिलने जाइए, साधु को मिलने जाइए, साधु को मिलने जाइए, साधु को मिलने जाइए। संगत साथ की, दिन दिन गुणा भेद, दिन दिन गुणा भेद। कबीर संगत साथ की, दिन दिन गुणा भेद, दिन दिन गुणा भेद। साखतकारी कांगरी, तोए होए न सेत, तोए होए न सेत। साखतकारी कांगरी, तोए होए न सेत, तोए होए न सेत। साथ ना लीजिए कोई, साथ ना लीजिए कोई, साथ ना लीजिए कोई, साथ ना लीजिए कोई कभी। साधु को मिलने जाइए, साधु को मिलने जाइए, साधु को मिलने जाइए, साधु को मिलने जाइए। साथ ना लीजिए कोई, 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 साथ ना लीजिए कोई कभी। साधु को मिलने जाइए, साधु को मिलने। सब माई भाई संगतां गुरबाणी कीर्तन श्रवण कर रही सन। भाई साहब भाई कुलवंत सिंह जी हाल के बड़े तो गुरमुख प्यारिया ने बड़े प्रेम के नाल संगतां नूं गुरबाणी दा रस पीना कीर्तन सतगुर करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरमुख प्यारिया का। ते हुण साडे पास संत बाबा सुखदेव सिंह जी गमेली वाले कुछ समय वास्ते हाज़री भरनगे। उन्होंने बेनती आ उस स्टेज पर हाज़री भरन। साडे पास गुरु महाराज जी गोद में बैठे हैं स्टेज पे संत बाबा महावीर सिंह जी ताजेवाल वाले किला बनूर तो, महंत तरलोचन सिंह जी डेरा ब्रखता तो वो भी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद।
संत बाबा बलवीर सिंह जी लगेरी तो वो भी पहुंचे हुए हैं, उन्होंने का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ते साध संगत जी साडे पास श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सकत्तर साहब भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी धामी, जो आप संगत जानिए हैं अपने शाम 84 हल्के तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर भी हैं, पर इस वेले बहुत बड़ा अहुदा है सकत्तर का। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं साडे सत्कारयोग संत बाबा करमजीत सिंह जी वालों ते दास वालों बहुत बहुत धन्यवाद। सालाना बरसी में उन्होंने याद में उन्होंने प्यार में गुरु नेड़े तो चल के आए थे सत्संग वासी संत बाबा सोहन सिंह जी, सचखंड वासी संत बाबा लक्ष्मण सिंह जी। हर साल महापुरुष संत बाबा करमजीत सिंह जी ते संत बाबा बलवीर सिंह जी इस सालाना समागम वीकते ने करते हैं संगतां के सहयोग के नाल। 3 दिन तो समागम चल रहा सी।
अज समाप्ति वाल वरता है। आओ कुछ समा आपा सतगुर के चरणों में बैठ के हर जस सुनिए उन्होंने महापुरखों दीयां कथावां जिन्होंने गुरबाणी लिखिया जिन्होंने विसरिया नाम सेक ले है भेद का जानो मोल साई जिह। आओ एक बारी पत्ते बुला लीए कोई रसना बंदी ना रहे जी सारे रखे जी उन्हें रख जोड़ के गुरु साहब ने चढ़ा के सारे बोलो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिन्होंने परमेश्वर विसरता नहीं एक अस्सी लोग का मतलब वास्ते गुरुद्वारे आने मतलब वास्ते गुरबाणी पढ़ने जो काम हो गया तो गुरुद्वारा साहब जाना भी कई बार भुला देने या फिर थोड़ा समझ आके फिर विश्राम पे आ जाते हैं क्योंकि रब साडे घर का ही है। जो दिल कीता चलेगा जो दिल कीता चलेगा पर वो जिहड़ियां रूहां ने वो किदां दियां ने जिन्हां नूं अज आपां याद करदे जिन्हां नूं गुरबाणी लिखिया जिन्हां ना विसरे नाम जिन्हां नूं नाम नहीं विसरदा सेक लेहे आओ किदां दे ने। सतगुरु अगली पंक्ति विच कहंदे ने भेद ना जानो मोल साईं जिह कहंदे उन्हां दे विच ते रब दे विच कोई भी फर्क नहीं होता। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। हरि दे प्यारे हरि वर्गे अकाल पुरख नूं सिमरन चिंतन याद रखने वाले भगती करने वाले ध्यान विच रहने वाले उसे का रूप बन जाते हैं। उन्हां विच और रब विच कोई फर्क नहीं रह जाता। इसे करके उन्हां दी यादां संसार ते सदा रहंदियां ने प्यारे। ताई आपां पढ़दे आ ना भाग खड़े हर शब्द तुम्हारे जिन कर धन हर नामा प्रवान गणी से ये आए सफल। बोलिया करो जी पंक्ति याद है सफल बिना के गम उन्हां दा आना भी प्रवान है उन्हां दा जाना भी प्रवान है। एक वो लोग ने जिन्हां दे मरण तो बाद उन्हां दा नाम भी संसार दे विच भी चेता भुलना ही है। परिवारक लोग भी विसर जाते हैं आया गया मोया ना। ख्याल करो तो असीं अपने बजुर्गों के अगे बजुर्गों के तीजी पीढ़ी तो गांह वाले बजुर्गों को याद रख रहे हैं। बहुतियां नूं सानूं अपने परदादियां तो अगे नाम नहीं याद रहंदा।
जपया है नाम निधाने अज भी जिउंदे दिसदे ने। बाजा वाले सतगुरु कहन लगे कहंदे भाई जिन्हां ने संसार ते परमेश्वर का नाम जपया ना उन्हां दी सदा सदा वास्ते संसार ते याद रहिंदी है। कबीर जी दे वेले बड़े अमीर लोग होणगे, अज कौन याद करता है? रविदास जी दे वेले बड़िया ने खूह बड़िया ने अंबां दे बाग लवाए होणगे। नामदेव जी दे वेले अमीर लोग होणगे उन्हां समयां विच। अज कौन याद करता है? ते जे गुरबाणी नूं विचारीए ना, इतिहास गुरबाणी मुताबक जे विचारीए ते पातशाह कहंदे ने गोविंद 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 संग नाम लियो मन लीना आद दाम को शीकरो होयो लखीना। कहते जेड़ा नामदेव माफ करना इस शब्द की विचार कहते लोग अद्धी दमड़ी का कह के बुलाते होंगे सी। अद्धी दमड़ी कई बार असीं कईयां नूं ऐसा निरादर भरिया बोल बोल कहते गोविंद 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 करदा ना जदों नामा भगत नाम दे विच अभेद हो गया। गोविंद 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 संग नाम देओ मन मीना आद दाम को शीकरो होयो कहते अद्धी दमड़ी का लखां दा हो गया। इस पंक्ति के अर्थ आपां धारणा राਹੀਂ पढ़ लेंगे। जी नाम जप के लखां दा
संगत जितने कदम चल करके आए हो सिर मथे प्रवान हैं। साढ़े अति सत्कारयोग निर्मल भेख गुरमत प्रचार मंडल रजिस्टर्ड पंजाब के प्रधान जो इस स्थान के संचालक भी हैं श्रीमान संत बाबा करमजीत सिंह जी, मेरे अति सत्कारयोग संत बाबा बलवीर सिंह जी, तिन्हां वालों दिलों दीआं गहराइयां तो आप सारी संगत नूं जीओ आया। उन्हां राहां नूं नमस्कारां जिन्हां राहां तो आप जी चल के आए हो। महापुरुषों के स्थानों ते आप जी हाजरियां भरियां हैं, बहुत बहुत जीओ आया। अज दे समागम विच पंथ दीआं निर्मल भेख दीआं बहुत ही सत्कारयोग शख्सियतां आप संगतां दे दर्शन दिदारे कर रही हैं, दर्शन दे रही हैं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर बहुत सुंदर गुलदस्ता निर्मल भेख का सज के बैठा है। भागां नाल इहो जिहा गुलदस्ता देखना नसीब हुंदा है। अज दे समागम विच साडे विच उचेचे तौर पर पहुंचे हैं साडे अति सत्कारयोग निर्मल संप्रदा के मुखी श्री महंत श्रीमान संत बाबा रेशम सिंह जी महाराज, जो साडे श्री महंत जी भी हैं। समूह संगतां वालों साधु समाज वालों श्री महंत जी को दिल दी गहराइयां तो बहुत बहुत जीओ आया। साडे बहुत ही सत्कारयोग शख्सियत होती मरदान संप्रदा तिन्हां दे चमकदे सितारे श्रीमान संत बाबा जीत सिंह जी महाराज निर्मल कुटिया जौड़ा वाले महापुरुष स्टेज से संगत को दर्शन दे रहे हैं। बहुत बहुत जीओ आया। दिलों दी गहराइयां तो धन्यवाद। निमरता की मूरत सेवा दे पुंज पूरे विश्व विच जानी पछाणी शख्सियत कार सेवा के महापुरुष श्रीमान संत बाबा कश्मीर सिंह जी महाराज पूरी वाले स्टेज से सुशोभित हैं। साध संगत जी हथ कंगण वारसी की बेअंत प्रकार दी सेवावां पूरे देश में जिक्र नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। गल्लां दे नाल कितनियां कि सेवावां हैं असी देखते थक सकते हाँ, पर सतगुरां ने किरपा की है, करते नहीं थक रहे। धन्यवाद वास्ते लफ्ज नहीं हैं। बेनती की महापुरुषों को कि आप जी ने अपने स्थान पर दर्शन देने हैं। साध संगत जी बॉम्बे तो सिर्फ आप संगतां दे दर्शन करने वास्ते सीधे बाई एयर इत्थे साडे पास पहुंचे हैं। सारा कामकार पिछे छड्ड के उत्थे दा कितना प्यार होएगा। माण है कि सानू उन्होंने दिल के किसी न किसी हिस्से में बड़े सत्कार दे नाल सजा के रखा होया है कि इतनी दूर तो सारा कामकार पिछे सेवा का छड्ड के आप जी दे दर्शन करने वास्ते हाजिर होए हैं। बहुत बहुत जीओ आया। धन्यवाद। सो दर्शन दे रहे हैं महंत तरलोचन सिंह जी डेरा बराकतां दमदमी साल के विद्यार्थी अमृत वेले तो साधु संतां दी संगतां दी सेवा में उलझे हुए सन। चाह पानी की सेवा में संत बाबा बलवीर सिंह जी लंगेरी तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सकत्तर साहबान साडे सत्कारयोग भाई हरजिंदर सिंह जी धामी कुछ समय पहला दर्शन दे के गए हैं। जे वह कारण वापस चले गए सन। उन्होंने नाल हाजिर हुए सारे पिपला वाले तो साबका डिप्टी मेयर प्रेम सिंह जी सो दर्शन दे रहे हैं। बाबा कृपाल सिंह जी डेरा बूंगा निहालगढ़ साडे हुशियारपुर शहर की जानी पछाणी शख्सियत श्रीमान महंत प्रितपाल सिंह जी मिठे टवाने वाले महापुरुष स्टेज से सुशोभित हैं। जीओ आया। अति सत्कारयोग संत जोगिंदर सिंह जी अटारी तो श्रीमान संत बाबा जीत सिंह जी महाराज पहले जिक्र किया दर्शन दे रहे हैं। सर्व भारत निर्मल महामंडल के प्रधान श्रीमान संत बाबा संतोख सिंह जी पाल जी वाले महाराज दर्शन दे रहे हैं। बहुत बहुत जीओ आया। उन्होंने नाल श्रीमान संत बाबा हाकम सिंह जी गंडा सिंह वाले तो जनरल सकत्तर हैं, दर्शन दे रहे हैं। साडे कांखल हरद्वार पंचायती अखाड़े तो मुखिया महंत बलौर सिंह जी महाराज पंजगराई तो दर्शन दे रहे हैं। निर्मल पंचायती अखाड़ा कांखल हरद्वार के जनरल सकत्तर श्रीमान महंत जगतार सिंह जी सकत्तर साहब वो दर्शन दे रहे हैं। बहुत बहुत जीओ आया। साडे सत्कारयोग महंत चमकौर सिंह जी भाई रूपा तो दर्शन दे रहे हैं। महंत चमकौर सिंह जी लोहगढ़ तो दर्शन दे रहे हैं। बहुत बहुत जीओ आया। मेरे बड़े सत्कारयोग श्रीमान महंत विक्रमजीत सिंह जी नंगल खुर्द तो दर्शन दे रहे हैं।
जीओ आया श्रीमान महंत बलविंदर सिंह जी पंज घराइयां तो हाजिर हुए हैं। बड़े सत्कारयोग गुरमत प्रचार मंडल के मीत प्रधान श्रीमान महंत प्रीतम सिंह जी महाराज बाड़ियां तो वो संगत में हाजिर हैं, स्टेज पर सुशोभित हैं। जीओ आया साढ़े अति सत्कारयोग बाबा नागर सिंह जी तारना दल हरिया बेला जथेबंदी वालों, तिन्हां वालों बाबा हरदयाल सिंह जी फौजी साहब निहंग सिंह फौजा हाजिर हुई हैं। तिन्हां की हाजरी लगवाउण हित बाबा रावजर सिंह जी महाराज वालों ते बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी अखंड कीर्तनी जथे के जो मुखी हैं दर्शन दे रहे हैं। बहुत बहुत जीओ आया। तो साध संगत जी संत समागम की शुरुआत है। जितने महापुरुष आए हैं जिस वे आउणगे दोबारा ना अनाउंस कर दिते जाणगे, जो रह गए हुण दस दिते जाणगे। सो मैं आरंभ तहत बेनती करदा साडे अति सत्कारयोग निर्मल कुटिया जौड़ा तो पहुंचे हुए श्रीमान संत बाबा जीत सिंह जी महाराज वो समागम की आरंभता करनगे, संगतां नाल प्रवचनां की सांझ पाउणगे। सो उन्हां ते बाद संत महापुरुषों के प्रवचन आरंभ होणगे। सो बेनती है श्रीमान संत बाबा जीत सिंह जी महाराज वो समागम की प्रारंभता करन जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरमत समागम बरसी का जो ये चल रहा जिन्होंने संगतां वालों बहुत ही प्यार मिल रहा। श्रीमान संत बाबा गुरवीर सिंह जी, श्रीमान संत बाबा करमजीत सिंह जिहदे प्राला सदका अज इतने महापुरुषों के दर्शन करने संगत को सुभाग प्राप्त होया। गुरु की साध संगत गरीब नवाज गुरबाणी में कृपा करते समझाना करते संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को विभागी पाए। कोट जन के केल इतिहासे हर तरनी चित लाए। उस्तत करो सदा प्रभ अपने दिन पूरी कर राखी। जी जंत सब है पवित्रा सतगुरु की तत् सच साखी। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन सतगुरु नाम दड़ाया। खोए पाप भय सब पावन जन नानक सुख कर आया। ये धर्म की पौड़ी संतां वाला रस्ता उन्हां ही पुरखां नूं प्राप्त हुंदा जिन्हां दे निरंकार दी रहमत होवे, पिछला जप तप होवे, बंदगी होवे। भुजना महापुरुषों के सत्कार जो संत बाबा लक्ष्मण सिंह जी हुई और नाल दूसरे महापुरुष जिन्होंने गुरु की साध संगत कितना समय से मेहनत की, बाणी पढ़ी, नाम जपिया, संतां बाणी नाल जोड़िया। वडभागे साधुओं ने इस स्थान के दर्शन करने पहली बारी समा प्राप्त होया। ताजे वाले महापुरुष जिन्होंने महाराज संत बलबीर सिंह जी कुटिया जाके दर्शन दिते थे। श्रीमान संत महाराज बाबा बसंत सिंह तपोस्थान जौड़ा विखे दसे भी ऐतवार का समागम आयोजित हो रहा। बेनती तो मैं की थी बई ऐतवार समागम महापुरुषों ने कुटिया भी रखा होगा। बहुत समय तो चल रहा, संगतां भी दूर नेड़े आउंदियां, दर्शन भी करने होंदे। पर संगत का प्यार महापुरुषों का प्यार से भी जिन्ना भी समा दर्शन करने थानू मिले जरूर। सो महाराज ने दया की कृपा की है। मैं वडभागी साध संग अज का वडभागा देने अज धन धन साहिब सतगुरु नामदेव पातशाह महाराज जी के दूसरे स्वरूप साहिब सतगुरु श्री गुरु अंगद देव महाराज जी दूसरे पातशाह जी उन्होंने सचखंड में जान का ये देव श्री गुरु की साध संगत
जिन्हां दा नाम पहला लैणा करके सी। लैणा जी का जन्म नागे की सराय मते की सराय बोलते हैं मालवे दे विच, जिन्हों लक्खी जंगल भी कहते हैं। उत्थे बहुत ही सत्कारयोग पिता फिल्मल जी पेण गोद दे सत्कारयोग माता जी माता सुभलाई जी जिन्हों निहाल कौर भी कहते हैं। उन्होंने ग्रह 11 विसाख सुधी एकम संमत 1561 संमत 1561 जिन्हें अवतार धारिया से। जे आप सारा जीवन देखिए बहुत लंबा समा लगता। उन्हें पिता जी उस टाइम एक हाकम के खजानची थे। समय ने कदम लिया उन्होंने खडूर साहब आना पाया जिथे उन्हें भैन जी सी, जिथे नहीं आप आन के छोटा जहा कारोबार आरंभ किया। जेड़े बहुत ही नियम के अनुसार देवी माता की पूजा करा करते थे, भेख लिया। वो संस्कार लैणा जी की प्राप्त हुई घर पिता जी वालों। उन्होंने तो बाद उस ही मर्यादा अनुसार चल रहे थे, क्योंकि संगत जिन्होंने लागे ही रेंदे सी खेती करने वाले भाई जोध जी, जोड़े गुरु नानक साहब से बहुत ही प्यार रखते थे। गुरु नानक साहब की बाणी पढ़िया करते सी, रियासत की वार आमत वेले सरवण कराया करते सी। बलिहारी को अपने देवहारी सद वार जन मानस से देवते किए कथा लागी वार। एक देश लोग सरवण कीता जित सेविया सुख पाइए सो साहिब सदा समाधि है। जित कीता पाइए अपना सा घाल बुरी क्यों घादी है। ये श्लोक सरवण करके मन बहुत गुरु साहब से प्यार श्रद्धा उत्साह पैदा होया कि किवें उन्होंने दर्शन हो सकते हैं। भाई जोध जी तो पूरा पता रहना किया भी ऐसे गुरु महान जिन्हें ऐसी सुंदर शांति देने वाली मन को प्यार देने वाली ये गुरबाणी की रचना की है, जो दर्शन करने हो। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र चरण कमलों विखे सजी हो गुरु खालसा साध संगत जीओ। अज आप पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी श्रीमान संत बाबा सोहन सिंह जी महाराज नाम दे रसिए वचन दे सूरे श्रीमान संत बाबा लक्ष्मण सिंह जी महाराज तिन्हां दी पवित्र याद अंदर आप उन्होंने पवित्र स्थान विखे सज के महापुरखों पासों गुरु दे कीर्तियां पासों कथावाचक पासों आप जी ने अमृत वेले तो आप जी सरवण कर रहे हो। जिथे अज बड़ा संत समागम है श्रीमान संत बाबा करमजीत सिंह जी श्रीमान संत बलबीर सिंह जी तिन्होंने सारे महापुरखों निर्मल भेख दे श्री 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 महंत रेशम सिंह जी सेवा दे कुंज हिंदुस्तान दे विच बहुत स्थानों ते महान सेवा कर रहे हैं। गुरु साहब महाराज की अपार बख्शिश जोड़े बाबा जी पहला भजन कर रहे सन, बॉम्बे तो चल के हवाई जहाज राही आए कि महापुरखों के नाल
गुरु घरां दे नाल अथाह स्नेह मेरे कहण तो मुराद श्रीमान संत बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वाले तकरीबन स्टेज उत्ते 30-40 महापुरख निर्मल भेख दे सजे हुए हैं। सारे महापुरखों के चरणों मैं शीश झुका के साहिब सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का शुकराना करते हैं। सच्चे पातशाह जो आप जी ने अपनी बाणी अंदर कृपा की है, आप जी ने वचन किया संतन से मेरी लेवा देवी, संतन से व्यवहारा, संतन से हम लाहा खाटिया, हर भगत भरे भंडारा। धन गुरु अर्जन साहब जी महाराज अपनी पवित्र बाणी अंदर ये सारे महापुरखों प्रति महाराज जी ये वचन कर रहे हैं जिहड़े ये महापुरख हैं, मेरी महापुरखों के नाल मेरा व्यवहार है, मेरी महापुरखों के नाल साझ है। जे महापुरखों के नाल साझ बन जाती है, जिस तरह श्रीमान संत बाबा लक्ष्मण सिंह जी महाराज तिन्हां दे अंदर नाम अभ्यास धन गुरु नानक साहब महाराज जी का इन्ना प्यार, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी इन्नी महान सेवा जो इस इलाके की संगतां नूं कीर्तन कथा अते अमृत वेले जो प्रभात फेरियां की सेवा ने आरंभ की सी तां कि जिहड़ियां संगतां हन वो गुरु दे नाल जुड़ सकन। इस वास्ते ये वो सारे महापुरखां साध संगत जीओ अजकल के बहुत बड़े बड़े ज्ञानी आने लग पे, वो साहिब सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं वो गुरु ग्रंथ साहब नूं ज्ञान के जिले दसन लग पे। एडे भाई सियाणे अजकल होण लग पे प्रचारक। इस वास्ते जिहड़ी गुरु की बाणी है उन्होंने छड्ड के गुरु के वचन छड्ड के भाई गुरमुखो दूसरे पासे चल पे हैं। सतगुरु महाराज कृपा कर रहे हैं, कहते मेरे महापुरखों नाल मेरी सांझ है, महापुरखों के मैं वचन नहीं टालदा। गुरबाणी कह रही है धन गुरु अर्जन साहब महाराज अपने वचन अंदर कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीवै नहीं मरता। अज महापुरख संत बाबा लक्ष्मण सिंह जी महाराज, संत बाबा सोहण सिंह जी महाराज वो शरीर करके नहीं हैं, वो भाई महाराज जी बाणी करके धन गुरु महाराज धन गुरु अर्जन साहब के वचना करके वो संत बाबा करमजीत सिंह जी महाराज, संत बाबा बलवीर सिंह जी महाराज उन्हें आप बस करके ये सारे धर्म कर्म के काम कराते हैं। इस वास्ते ये सारे जिन्हें महापुरख अज आए हैं साध संगत जी, जे आपने दर्शन करन जाना होवे, महापुरखों को मिलने जाना होवे, तुहानूं महीने अवधि लग जानी। किड्डा वड्डा पर्वकार है, महापुरखों का कितना सारे महापुरखों नाल स्नेह है। इस वास्ते साध संगत जी सतगुरु धन गुरु अर्जन साहब महाराज का वो वचन जो महापुरखों ने जिन्हों की आप याद मना रहे हैं, उन्होंने महापुरखों ने भाई सेवा सिमरन करके अपने धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की खुशियां लैके, गुरु नानक साहब की खुशियां लैके अपने जीवन को सफला किया। संगतां सारियां नूं उपदेश दिता भाई गुरमुखो गुरु चरणों नाल जुड़ के अमृत वेला संभाल करके गुरु की बाणी दे नाल जुड़ना, गुरु के प्यारे महापुरखों की संगत करनी। साध संगत जी महापुरखों की संगत तो बिना सानू सोझी नहीं आती। इस वास्ते महाराज जी ने वचन किए हैं महापुरखों की संगत करन दे नाल सानू सेवा करन दा, सानू सिमरन करन दा, सानू गुरु चरणों च बैठन दा, ये भाई सारे वचन ने महापुरखों की संगत च मिलते हैं। दूसरा वचन है साध संगत जी जिन्नियां संगत आप जी बैठे हो, ये सानू मनुखा जन्म सतगुरु महाराज ने बख्शिश किया है। महाराज कहते भई प्राप्त मनुख देहरिया गोविंद मिलन की यह तेरी करिया। ये महाराज जी ने सानू मनुख जन्म दे के साडे ते कृपा की है। पर आपां भाई गुरमुखो बकारां विच लग के असीं संसारी कामां दे विच लग के
ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਸੰਯੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਇਹ ਹਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਡ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਧਿਆਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰੀ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜਾ ਕੰਖਲ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਮੁਖੀਏ, ਮਹੰਤ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਜੁੜੇ ਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਵਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਹੀ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਹੁ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮਦੇਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਰਸ਼ੀਆਂ, ਦਿਹਾੜੇ, ਜਨਮ ਦਿਨ, ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਜੀਵ ਮੂਏ, ਮੂਏ ਜੀਵੇ, ਕੇਤਿਆਂ ਕੇ ਬਾਪ, ਕੇਤਿਆਂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਕੇਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਆ ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਆ ਸਭਨਾ ਸਹੁਰਾ ਬੰਧਨਾ ਸਭ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਆਵੈ ਤਿਉਂ ਜਾਵੈ ਬੌਰੇ, ਜਿਉਂ ਜਨਮੇ ਤਿਉਂ ਮਰਨ ਪਏ।
ਜਿਹੇ ਜੇ ਜੰਮੇ ਸੀ ਉਹੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੀ ਮੁੱਸ ਵੀ ਭਸਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਨਾਮ ਲਈਏ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਕੇ ਮੁਖ ਮੇ ਗੁਲਾਬ ਅਰਕ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹਉ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਕੇ ਮੁਖ ਮੇ ਗੁਲਾਬ ਅਰਕ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਏਂਦਾ, ਪਤ ਛੇਤੀ ਘਰ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪਤ ਛੇਤੀ ਘਰ ਜਾਏ। ਏਦਾਂ ਚੰਦੇ तो किसे किसे मर्द के मुख में भस्म है, कईयां ने सदा ही माड़ा सोचना, माड़ा बोलना। लास्ट के पंक्ति विद्वान कहता है किसे किसे मर्द का चार युग नाम रहे। किन्ना दा नाम रहिंदा गुरमुखो जिन्हां दी अज तुसीं यादां मना रहे हो। गुरबाणी तो पुछो, मैं नाल नाल विद्वान दी गल गुरबाणी दे उदाहरण लेके कर रहे हां। गुरबाणी कहती है कि जो किसे किसे मर्द का चार युग नाम रहे, किन्हां दा नाम रहिंदा है? नाम रहियो साधु, रहियो गुर, बोलो रहियो गुर गोबिंद, कहो नानक ये जगत मैं किन जपियो गुरमंत। इत्थे गुरमुख प्यारो एक तां परमेश्वर दा नाम सदा अमर है। दुनिया आएगी, दुनिया चली जाएगी, दुनिया ते बड़े लोग आए ने। साध संगत जी तीन चीजां विच लोग फस के चले गए ने, जोबन, धन, प्रभुता कै मद में अहनस रहे दीवाना। दीवाना कहते ने कमले नूं, मद नाम है नशे दा। तीन चीजां विच कमला होया बंदा तुर जांदा। एक बंदा जवानी दे नशे विच कमला होके तुर जांदा। गुरमुख प्यारिओ, एक बंदा जवानी दा नशा माणदा है, एक बंदा दुनिया की प्रभुता दा नशा माणदा। चार जाने जय जयकार करन वाले रुक जान। एक बंदा गुरमुखो माया दा नशा माणदा है। तिन्हां दे मध विच बंदा गुलतान हो जांदा है। पर परमेश्वर दे नाम तो बिना ये सारियां गल्लां बेअर्थ चलियां जांदियां ने। ते मेरे पातशाह ने यह गल कह दी कि ये चीज़ां रहन वालियां नहीं है। धन जोबन और फुल्लड़ा नाथी अड़े दिन चार मारे कहंदे धन आ जवानी आ दुनिया दी प्रभुता ये ते चार दिनां दे प्राहुणे ने। ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਖੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦਿਸੈ ਲੋਗ ਤਿਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਠੰਡ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਠੰਡਕ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੀਤਲੰ ਚੰਦਰ ਦੇਵਾ,
चंद्रमा की जी रोशनी है ना साध संगत जी, वो भी ठंड का स्रोत है। जिस दिन पुन्निया होती है ना, पुन्निया वाले दिन चकोर पूरी जोर के नाल उडारी मारता है कि मैं चंद्रमा की शीतलता का आनंद मान लवां। पातशाह कहते चकोर ते मान सकता है, पर मनुख के अंदर जी विकारां की तपश है, उन्होंने चंद्रमा की शीतलता भी ठंडा नहीं कर सकती। पहली उदाहरण पातशाह जी ने दी, न शीतलंग चंद्र देव है, न शीतलंग पावन चंदन है। चंदन की लकड़ी वो भी शीतलता का स्रोत है। पातशाह कहते चंदन की लकड़ी की शीतलता का आनंद सब तो मान सकते हैं, पर मनुख का जिहड़ा मन विकारां दे नाल तड़फ रहा है, वो तड़फदा होया मन चंदन की लकड़ी के नाल भी ठंडा नहीं हो सकता। पातशाह जी ने दो उदाहरण दी, न शीतलंग शीतुर तेन। हुण गुरमुख प्यारिओ, जदों सियाल की रुत शुरू हो जाती है ना, ते सियाल की रुत साडे तन नूं ते ठंडा कर दिंदी है, पर जिहड़ा मन है वो विकारां दे नाल फिर तड़फदा रहिंदा है। पातशाह कहते मन नूं शीतल करने वाला इको ही एक स्रोत है। तीनों उदाहरण पातशाह जी ने दे के ते चौथी उदाहरण दी कि जिहड़ा मन है वो किवें शीतल हो सकता है। न शीतलंग चंद्र देव है, न शीतलंग चंद्र देव है, न शीतलंग बावन चंदन है, न शीतलंग शीतुर तेन। नानक शीतलंग साध सवचन है। जेकर मन शीतल हो सकता है, मन ठंडा हो सकता है, तो वो सतपुरखों के बचनों के राही ठंडा हो सकता है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ऐसे संतां महापुरुषों की याद में अज आप जुड़ रहे हो। धੰਨ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी के पावन हजूर सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा सोहन सिंह जी, संत बाबा लक्ष्मण सिंह जी महापुरखों की याद मना रहे। सारी गुरु रूप साध संगत जी अदब सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समा बहुत हो गया है, हुक्म होया है भी 5 मिनट में समाप्ति करनी भी बनती है। इसलिए सत्कारयोग श्री महंत संत बाबा रेशम सिंह जी वालों दास हाजरी लगवा दिया है कि सारी स्टेज पे बैठे सारी सतपुरख बड़े सत्कारयोग हैं। महापुरखों की याद मना रहे हैं जी। उन्हों की याद क्यों मनाई जाती है, जां उन्हों की महानता की होती है। कई बार कोई इहो जी मुसीबत पै जाती है, कोई इहो जी मुश्किल आ जाती है, आप कोशिश करते हैं भी आप हैंडल कर लीए। नहीं होवे ते आपां पंच सरपंच सज्जन मित्र भैन भरावां नूं बेनती करते हैं भी तुसीं मदद करो। उन्हां दी भी ना चले तो आपां उहदे तो तां जिथों तक पहुँच होवे सरकारी दरबारे भी कोशिश करते हैं भी आह मुश्किल है ते हल करो। उन्हां दी भी ना चले तो मनुख फिर भी हौसला नहीं आता। जिथे किसे दी ना चले उथे बंदगी वालियां रूहां दी बचन काम करते हैं। साधुआं दा पल्ला फड़ लईए। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी तो पूछो सच्चे पातशाह किथे किथे चलती है। जिन्हां दे प्यार विच असीं भिजे आ उन्हां दी किथे किथे चलती है। महाराज कहते बस दुनिया की सोचता है। जाका कहया दरगाह चले, घबराई ना, साधु दी संगत ना छड्डी, साधु दे प्रेम विच रही, साधु दे बचना ते चली, इन्हां दा दरगाह विच भी चलदी है। कि आप जी हैरान होंगे, मैं उदाहरण दे के कोई ते हुणे समाप्ति करदा वां। कई बार इहो जे बहुत हुंदे ने कि जिथे गुरु दी भी ना चले। हुणे नूं तर्क विच ना लिओ क्योंकि वडियाइयां
सब नूं सतगुरु बख्शदे ने। कई बार जिथे गुरु दी ना चले उत्थे साधु दी चलदी। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है माता गंगा। भावें रोज नमस्कार करती है, रोज सेवा करती है, अज अखां विच अथरू ने। वजह यह है भी कर्मों सच्चे पातशाह जी के वड्डे भराता बाबा पिरथी चंद की घरवाली बीबी करमों ने सजड़ा ही ताना मारिया है, गंगा तू दुनिया को औंत जाना, तेरे औलाद नहीं होगी। साधु जी किथे किथे चलती है। उन्होंने जाके करला लिया गुरु अर्जन देव जी का पातशाह सारी दुनिया को दाता वंड दियो ते मेरे लिए नहीं है। महाराज जी कहते गंगा ये गल नहीं है, कर्मां विच नहीं है, असीं की करिए। महाराज जी कर्म ते तुसीं लिख दिओ तुहाडी चलदी है। पातशाह कहते नहीं गंगा जी, जो करतार ने लिखिया नहीं उत्थे साडी किवें चले। ते जदों हाथ जोड़े पल्ला अड्डिया गंगा जी ने कहा हुण फिर कोई हल नहीं है। उन्होंने की भावना से प्रसन्न हो गए सतगुरु। देखो आपदे विच सारी बरकत है, फिर भी अपने घर वरताउंदे नहीं आना। गंगा एक है जिहड़ा लेख भी बदल दिंदा है, जिहदी रब भी ना टाले। हाथ जोड़ के पूछते सतगुरु कौन है? ते इशारा किहदे वल कीता जी? ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी वाल। देखो गुरु साहब कहते हैं कर्मा विच नहीं है, ते गंगा जी जाते ने बाबा जी कोल ते खुश हो जाते ने। पंजवें पातशाह ने क्या होवे कर्मा च नहीं है। ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी जो गंढा भनदे ने ते कहते ने माता जी ओ लाल पैदा होगा जिहड़ा वैरियां दे सिर इदां भन्नेगा। आखिरी बचन सतगुरु पातशाह जी कहते मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधे भगत ना छूटे लोहे। पूर्ण सोई संत अज आपां सारे महान महापुरखां दी मिठी ते प्यारी सालाना याद दे विच सतगुरां दी पवित्र हजूरी दे विच इकत्तर होए हाँ। इन्हां गुरमुख समागमां दे विच निर्मल भेख दे मुखी श्री मान श्री महंत संत बाबा रेशम सिंह जी अते होर भी सन्मानयोग महापुरख स्टेज के सवाएमान होके आप संगतां दे दर्शन कर रहे हैं अते गुरु की कथा प्रवचना राही आप सबनों निहाल कर रहे हैं। दास ने अपनी हाजरी इन्नी ही लाउणी है, 2-5 मिनट वास्ते सतनाम वाहिगुरू का जाप करना ते आप सब संगतां ने भी करना है जी। सतनाम वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸੀ ਗੁਰਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਐਸੀ ਗੁਰਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਜਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਪਾਉਣਾ। ਜਗ ਡੁੱਬਦਾ ਧਾਰਨ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਆਉਣਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਧਾਰਨ ਲਈ ਪੈਂਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਡੁੱਬਦਾ ਧਾਰਨ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਆਉਣਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਧਾਰਨ ਲਈ ਪੈਂਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਜਗ ਡੁੱਬਦਾ ਧਾਰਨ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਆਉਣਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਧਾਰਨ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਆਉਣਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਧਾਰਨ ਲਈ ਜਗ ਡੁੱਬਦਾ ਧਾਰਨ ਲਈ, ਜਗ ਡੁੱਬਦਾ ਧਾਰਨ ਲਈ ਪੈਂਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ।
सिख दी व्यर्थी जावे ना कीती होई अरदास सिख दी व्यर्थी जावे ना सिख दी बरथी जावे
इस मौके ते आए संतां महापुरुषां अते आईयां समूह संगतां लई गुरु घर दे लंगर अटुट वरताए गए अते संत बाबा करमजीत सिंह अते संत बाबा बलबीर सिंह जी वल्लों आए संतां महापुरुषां दा निੱਘਾ स्वागत करदियां जी आयां किया गया। इस मौके समुचे सेवादारां वल्लों अपनियां ड्यूटियां नूं बखूबी निभाया गया ਅਤੇ पहुंचे संतां महापुरुषां ਅਤੇ आईयां संगतां ने पंक्तां विच बैठ के गुरु का लंगर ग्रहण किया।
संग ना कीजिए जाते हुए बिना हो, जाते हुए बिना साथ ना लीजिए कोई, 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 साथ ना लीजिए कोई कभी। साधु को मिलने जाइए, साधु को मिलने जाइए, साधु को मिलने जाइए, साधु को मिलने जाइए। कबीर संगत साधती दिन दिन गुणा भेद, दिन दिन गुणा भेद। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਡਲ ਰਜਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।